वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अंडर 19 में, Vaibhav Suryavanshi shoulders and he लिस्ट ए में, This is Suryavanshi. IPL में सेंचुरी मार दी, फास्टेस्ट इंडियन। हर जगह सेंचुरी मार दी। Another century to his name. इनकी एज अभी सिर्फ 14 साल है, अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर। बट इसके बाद भी ये टॉप लेवल प्लेयर बन चुके हैं और बहुत जल्दी इंडियन टीम में आ सकते हैं। अभी हमने IPL में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में इनकी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 27 मार्च 2011 को होती है, जब संजीव सूर्यवंशी और इनकी वाइफ को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है वैभव सूर्यवंशी। वैभव के जो पिता हैं ये मोतीपुर गांव में रहते हैं और मोतीपुर गांव जो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और समस्तीपुर जो है ये पूरा इलाका बिहार के अंदर आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चलकर ये पूरा कनेक्ट होगा, तो ये आप याद रखिएगा कि ये मोतीपुर में रहते हैं और समस्तीपुर इनका डिस्ट्रिक्ट है। साल 2016 में वैभव सूर्यवंशी 5 साल के थे और 5 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। इनको बहुत ही ज्यादा क्रिकेट पसंद था, इसलिए खेलने लग जाते हैं। 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया। इन्हें क्रिकेट इतना ज्यादा पसंद था कि ये दिन भर बैट से बॉल को मारते रहते और बैट से बॉल को मारने की जो टाइमिंग थी वो बहुत ही कमाल थी। इनके पापा ने देखा कि वैभव एक्चुअली बहुत अच्छी टाइमिंग से बैटिंग करते हैं, आगे चल के अगर इनको सिखाया जाए तो इंडियन टीम में भी जा सकते हैं। इनके पापा ने घर के पीछे पिच बनवाई, वो दिन भर वैभव को सिखाने लग गए। इनके पापा जो थे फार्मर थे, इनकी दुकान वगैरह भी थी, फिर भी ये सारी चीजें छोड़कर दिन भर इनको सिखाते रहते। बाद में जब इनके पापा काम वगैरह में भी जाते तो ये गांव के लड़कों को इकट्ठा करते और उनको काम देते कि तुम्हें मेरे लड़के को बॉलिंग डालना है। यहाँ पर के जितने हैं बॉलर सब आके उसको खिलाते थे। इस तरीके से पूरे दिन 5 साल की उम्र से ही वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करते रहते और पूरा दिन इनका काम क्रिकेट खेलने का ही था। देखते ही देखते वैभव सूर्यवंशी जब 9 साल के हो जाते हैं तो इनके पापा को समझ आता है कि अब इनको एकेडमी में डालना होगा, तभी ये आगे क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन ये एकेडमी में कैसे डालते, क्योंकि इनके गांव में कोई एकेडमी नहीं थी, तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं और वहां पे इनका नाम लिखाते हैं। समस्तीपुर में एक लोकल क्रिकेट एकेडमी थी जहां पे वैभव का नाम लिखाया गया था। इस एकेडमी की सबसे दिक्कत वाली बात ये थी कि ये बहुत ही लोकल थी, इससे आज तक कोई खिलाड़ी ऊपर अंडर 19 में नहीं गया था। इंडियन टीम में तो आप छोड़ ही दो, मतलब यहाँ से वैभव का करियर कभी नहीं बन सकता था। इनके पापा को ये समझ में आ गया था, लेकिन इनके सबसे पास में यही एकेडमी थी। इनके पापा को लगा कि यार ऐसे तो ये कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, तो इसी सेम टाइम में जब इनका नाम समस्तीपुर में इन्होंने लिखवाया, इसी सेम टाइम में पटना एकेडमी में भी इनका नाम लिखवाते हैं। मतलब 9 साल की उम्र में ही वैभव 2 एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, एक समस्तीपुर के अंदर, एक पटना के अंदर। अभी भी दिक्कत वाली बात ये थी कि मोतीपुर, समस्तीपुर, पटना, ये सारी चीजें बिहार के अंदर आती थी। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो क्रिकेट के मामले में सबसे ज्यादा पीछे है, इतने ज्यादा पीछे है कि 2018 में तो बिहार रजिस्टर हुआ है एज अ क्रिकेट वर्ल्ड में। इससे पहले इंडिया में कोई जानता भी नहीं था कि बिहार से भी कोई क्रिकेटर आ सकता है, बिहार भी क्रिकेट से बिलोंग वगैरह करता है। ऐसे में मोतीपुर गांव में, समस्तीपुर जिले में, मतलब छोटी छोटी सी जगहों में क्रिकेट खिला रहे थे और बहुत प्रॉब्लम आगे चल के होने वाली थी। इनिशियली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी संजीव जी के लिए वो ये थी कि इनका लड़का अभी 10 साल का ही था और 10 साल की उम्र में मोतीपुर से समस्तीपुर जाता कैसे। इन्होंने जिस एकेडमी में डाला था समस्तीपुर के अंदर, वो नियरेस्ट एकेडमी थी और उसकी दूरी 89 किलोमीटर थी, मतलब 3 घंटे लगते थे। इवन वैभव सूर्यवंशी अकेले नहीं जा सकते थे क्योंकि ये 10 साल के थे, तो इनके पापा इनको लेकर जाया करते डेली और फिर लेके आते भी। 6 घंटे इनके पापा को वहाँ जाने में लगते और रिटर्न आने में लगते। हालत ये हो गई कि इनके पापा ने अपना ऑक्यूपेशन छोड़ दिया, इन्होंने अपनी दुकान वगैरह भी बंद कर दी। फार्मर थे तो वो भी सब ये बंद कर देते हैं। आप संघर्ष काफी किए, दुकान भी छोड़ना, सब कुछ सब त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिए और समझिए तो बेरोजगार बन के उसके पीछे पीछे लगे रहे। एंड इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हफ्ते में अभी 7 दिन होते हैं तो 3 दिन ये जाएंगे पटना, क्योंकि पटना की एकेडमी 100 किलोमीटर दूर है, और 4 दिन ये जाने वाले हैं समस्तीपुर जो 89 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह आने जाने में मिनिमम इनको डेली 7 घंटे लगते थे और 7 घंटे आते जाते, बाकी टाइम वैभव सिर्फ खेल खेलते। देखिए, जो भी प्लेयर बहुत कम एज में एक्चुअली में इंडियन टीम में आ पाता है या फिर बड़ा क्रिकेटर बन जाता है बहुत ही कम एज में, उसके पीछे उसकी फैमिली की, उसके पेरेंट्स की मेहनत रहती है। इसी कारण से वो लड़का बहुत जल्दी क्रिकेट खेल पाता है। हमने पृथ्वी शॉ की स्टोरी में देखा था कि पृथ्वी शॉ के पापा एक्चुअली में सब कुछ बंद करके पृथ्वी शॉ के लिए अपार्टमेंट में रहने लग गए थे और दिन भर क्रिकेट उन्हें सिखाया करते थे। बाद में पृथ्वी शॉ बहुत ही ज्यादा कम एज में एक्चुअली में इंडियन टीम में डेब्यू कर चुके थे 2018 में ही। यदि पृथ्वी शॉ की वीडियो आपको देखने तो चैनल में आपको मिल जाएगी, मैंने बहुत पहले बनाई थी वो वीडियो, उसमें हमने यही स्टोरी जानी थी। वैभव सूर्यवंशी के पापा भी सेम चीज कर रहे थे, इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाई कर दिया था सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए।
इनके पापा का सपना था कि इनका लड़का इंडियन टीम में खेल ले और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। गांव का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन करे, बस यही इच्छा है। इवन वैभव ने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि जिस दिन ये मोतीपुर से अपने गांव से पटना वाली एकेडमी जाते थे, जो अच्छी एकेडमी थी, तो पटना वाली एकेडमी जाने के लिए इनको रात को 2 बजे उठना पड़ता था। इनकी मम्मी रात को 11 बजे सोती थी, 2 बजे उठ के खाना बनाती थी और 5 बजे से निकल जाते थे पटना के लिए। पटना 8 बजे पहुंचते और शाम 8 बजे तक ही प्रैक्टिस करते। मतलब कि वैभव सूर्यवंशी एक ही टाइम पर 2 एकेडमी ज्वाइन किए थे। एक एकेडमी जो थी समस्तीपुर की लोकल और पटना की एक बहुत अच्छी एकेडमी थी। हालांकि वैभव सूर्यवंशी के पेरेंट्स जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उससे ज्यादा मेहनत वैभव कर रहे थे, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, दिन में 12-12 घंटे की। वैभव का गेम बहुत ही अच्छा हो गया था, इतना अच्छा हो गया था कि 12 साल की उम्र में, मतलब 2 साल बस इनको एकेडमी ज्वाइन किए हुए थे और इनका नाम वीनू मानकेट ट्रॉफी में आ जाता है। वीनू मानकेट ट्रॉफी जो है अंडर 19 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 50 ओवर का गेम होता है और यहाँ पे जब इनका नाम आया तो इन्होंने तबाही मचा दी। पहले ही सीजन के अंदर जब ये खेलने जाते हैं तो 5 मैच में 400 रन ये बनाते हैं और बताते हैं कि ये कितने जल्दी इंडियन टीम में आने वाले हैं। 12 साल की उम्र में ये ऐसा परफॉर्म करते हैं कि पूरे टूर्नामेंट में ऐसा किसी ने परफॉर्म नहीं किया था और कोई लड़के की एज भी इतनी कम नहीं थी। यही सब देखकर इनका नाम अंडर 19 की टीम में आ जाता है, वो भी इंडिया की टीम में। हालांकि इनका नाम इंडिया बी में आया था, लेकिन इनका नाम अंडर 19 तक आ गया। इस समय इनकी उम्र अभी भी 12 ही साल थी और 12 साल की उम्र में ये अंडर 19 में पहुंच चुके थे। अगर वैभव यहाँ पे अच्छा खेल लेते अंडर 19 बी टीम से, तो इसके बाद ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में आते और वर्ल्ड कप में अच्छा खेल के ये इंडियन टीम तक में आ सकते थे। इसका मतलब था कि वैभव सूर्यवंशी एक्चुअली बहुत ही कम एज में इंडियन टीम में डेब्यू कर जाते। इंडियन टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर तक ने 16 साल की एज में डेब्यू किया था। अगर वैभव यहाँ 14-15 साल में डेब्यू कर जाते तो इसके बाद तो मानो कमाल ही हो जाता है, सचिन गॉड से पहले डेब्यू कर जाते। बट अब चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इंडिया अंडर 19 की टीम में जब ये आते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उस लेवल की स्किल इनके पास नहीं थी। देखिए अंडर 19 बी टीम में ये आ तो गए थे, लेकिन यहाँ ये रन लगातार बना ही नहीं पाते। इंग्लैंड के सामने इंडिया अंडर 19 बी टीम खेलने जाती है, सीरीज होती है पूरे 5 मैचों की और यहाँ ये लगातार फ्लॉप रहते हैं। इंग्लैंड के सामने तो समझ आता है, इंग्लैंड एक बड़ी टीम है अंडर 19 के अंदर, लेकिन ये बांग्लादेश के सामने भी फ्लॉप रहते हैं। बांग्लादेश अंडर 19 में कोई टीम ऐसी है नहीं, अगर उनके सामने फ्लॉप थे तो दिक्कत वाली बात थी। और दिक्कत वाली बात इतनी ज्यादा थी कि इनको अंडर 19 बी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसके बाद इनका नाम आने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं कर पाते। जैसे ही टीम से ड्रॉप होते हैं, रिटर्न बिहार लौट के आ जाते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन देखता है कि 12 साल की उम्र में जब ये इतना अच्छा खेल रहे हैं तो आने वाले टाइम में तो ये बहुत जल्दी बिहार का नाम रोशन करेंगे, इंडियन टीम में एंटर कर जाएंगे और बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। बिहार ने यही कुछ सोचा कि इनको लगातार मौके देने चाहिए और इसलिए बिहार ने इनका डेब्यू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करा दिया। लिटरली 12 साल 284 दिन की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब वैभव सूर्यवंशी का करियर और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और यहाँ पे तो टेस्ट क्रिकेट खेलना है, 5 दिन खेलना है। अगर यहाँ पे वैभव सर्वाइव कर जाते तो इसके बाद अगेन ये इंडियन टीम में आ सकते थे। मतलब ये एक और तरीका था इंडियन टीम में आने का बिना अंडर 19 के। बट दिक्कत क्या होती कि फर्स्ट क्लास में भी जब ये जाते हैं तो वहां ये लगातार फ्लॉप होने लग जाते हैं। कुछ मैच के बाद बिहार की टीम को इनको ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि बिहार मैचेस हारती जाती है और वैभव लगातार फ्लॉप होते जाते हैं। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि 12 साल की उम्र में वैभव का एकदम से राइज हुआ था। ये इंडिया अंडर 19 की टीम में आए, फर्स्ट क्लास में आए, लेकिन दोनों जगह फ्लॉप रहे और दोनों जगह से ड्रॉप हो चुके हैं। इसका मतलब वैभव के पास अब कोई तरीका नहीं है आगे खेलने के लिए, लेकिन बिहार एसोसिएशन इनको सपोर्ट कर रहा था। बिहार एसोसिएशन ने इस बार इनको अंडर 23 की टीम में डाला कि आप वहां पे जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिहार अंडर 19 की टीम में तो ये परफॉर्म कर रहे हैं। बिहार अंडर 23 में थोड़ी कंपटीशन बढ़ेगा तो वहां इनको भेजा गया। 13 साल का लड़का अंडर 23 की टीम में जाता है और वहां पे जब ये जाते हैं तो जाते ही साथ ये 91 रन की इनिंग खेल देते हैं। इसके बाद तो मानो एक बार फिर से इनकी गाड़ी ने 6th गियर पकड़ लिया था और फिर से इनका नाम ऊपर आने लग गया। अब इंडिया की अंडर 19 टीम में अगेन वैभव का नाम डाला जाता है और इस बार जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलती है तो वैभव 58 बॉल में 100 मार देते हैं। Vaibhav Suryavanshi is truly special. इस सेंचुरी को मारने के बाद वैभव यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने इस स्टेज में आकर सेंचुरी मार दी इतनी कम उम्र में। और यही कारण भी था कि इनका लिस्ट में भी डेब्यू इसके जस्ट बाद हो गया, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अब ऊपर जाने लग जा रही थी। ये सारी चीजें चल रही थी जब 2024 का एंड आ गया था, मतलब 2025 के लिए आईपीएल ऑक्शन आने वाला था। आईपीएल ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स इनको कॉल करती है और बोलती है कि वैभव आप इधर आ जाओ, इधर पे आप ट्रायल्स दो, अगर ट्रायल्स में आप अच्छा करोगे तो ऑक्शन में हम आपको खरीद लेंगे। बेटा आप इधर आ जाओ, ट्रायल्स दो, अगर ट्रायल्स में अच्छा करोगे तो हम आपको ऑक्शन में बाय कर लेंगे। सेम चीज इनको राजस्थान ने बोली। राजस्थान के जो कोच थे वो इनको कॉल करते हैं और वो इनको ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं।
इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि राजस्थान में जब ये ट्रायल्स के लिए जाते हैं तो वहाँ सब लोग शॉक रह जाते हैं कि ये लड़का भी 13 साल का होकर यहाँ पे कैसे आ सकता है। और भी ज्यादा कमाल जब हुआ जब राजस्थान के ट्रायल्स होते हैं, कोच इनको कहते हैं कि आपको 6 बॉल में 17 रन बनाने हैं, अगर आपने ये कर लिया तो ऑक्शन के अंदर हम आपको खरीद लेंगे किसी भी प्राइस में। वैभव के सामने गोल साफ था कि 6 बॉल में यदि 17 रन बनाएंगे तो आईपीएल में आ जाएंगे, और आईपीएल में इतना यंग खिलाड़ी तो आज तक नहीं आया होगा। बाद में वैभव जब ये ट्रायल देते हैं तो 6 नहीं, ये 3 बॉल में 3 6 मारते हैं, 18 रन बना देते हैं, और इसके बाद आईपीएल ऑक्शन आ जाता है। आईपीएल ऑक्शन में एक क्लियर था कि राजस्थान इनको खरीदेगी। दिल्ली ने इनके लिए लगातार बिड की क्योंकि ये दिल्ली के ट्रायल्स भी पूरे करके आए थे, बट दिल्ली से राजस्थान ने बिड जीत ली और 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वैभव को खरीद लिया। वैभव का सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है। 1 करोड़ 10 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। लिटरली वैभव सूर्यवंशी इस समय 14 साल के होने वाले थे, वो हुए भी नहीं थे और आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख में बिक चुके थे। राजस्थान के जो कोचेस थे इन्होंने खुद कॉल किया वैभव को बधाई देने के लिए। वैभव कहाँ हो? दुबई में? मुबारक हो, वेलकम टू रॉयल्स बेटा। हम लोग ट्रायल पे बात किए थे ना? कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है रॉयल्स में आने के लिए? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। देखिए वैभव जो लेवल क्रिकेट खेल रहे थे वो समझ में आता है। अंडर 19, अंडर 23, ठीक है, ये बिहार की टीम से खेल रहे थे। बिहार तो अभी नई नई टीम बनी है तो वहां से चलो इनको खेलने को मिल गया होगा, लेकिन जब ये आईपीएल में एंटर कर जाते हैं तो ये छोटी बात नहीं थी, क्योंकि आईपीएल में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी खेलते हैं। अब सोचिए आईपीएल में ट्रेंट वोल्ट भी आते हैं, हेजलवुड भी आते हैं, भुवी भी आते हैं, बुमराह भी आते हैं, जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप में थे, एक समय आईसीसी नंबर 1 में थे। मतलब इतने कमाल के बॉलर जो बिल्कुल टॉप में रहते हैं, ये आएंगे वैभव के सामने। इसके बाद भी इनका आईपीएल में सिलेक्शन हुआ था। यही सारी चीजें देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये 13 साल का लड़का आईपीएल में कैसे आ सकता है, और हर जगह ये बात होने लग गई। इसी बीच 2023 का वैभव का एक इंटरव्यू वायरल हो जाता है, जहाँ पे वैभव कह रहे थे कि 27 सितंबर को वो 14 साल के होने वाले हैं। अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। ये वीडियो जो है 2023 की थी। लोग कहते हैं इस वीडियो के बाद कि अगर 2023 में 14 साल के होने वाले थे तो अभी 2025 आ गया है, ये 16 साल के हो जाएंगे। बट इसके बाद भी आईपीएल में इनके 13 बताई जा रही है, 14 बताई जा रही है। ये क्या चल रहा है? लोग कहने लग गए कि इन्होंने एज फ्रॉड किया है, ये गलत एज बता रहे हैं, इसीलिए इनकी एज बहुत कम बताई जा रही है। इनकी एज अभी 16 साल ही है। इसके बाद क्या था, वैभव सूर्यवंशी के पापा जो है ये सामने आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं और बताते हैं कि बीसीसीआई ने टेस्ट कर लिया है, वैभव की एज अभी 13 है और 14 होने वाली है। इन्होंने बोला कि वैभव की जो एज अभी बताई गई है 13 साल की और 14 ये होने वाले हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको फेक लग रहा है तो आप आगे टेस्ट कर लो। यहाँ देखने वाली बात तो ये थी कि लोग कह रहे थे कि इन्होंने एज फ्रॉड किया है, लेकिन एज फ्रॉड कब होता है? कोई भी खिलाड़ी की एज ज्यादा होती है और वो कम एज वाले ग्रुप को खेलता है। मतलब कि कोई भी खिलाड़ी अगर 20 साल का है और वो अंडर 19 खेल रहा है अपनी 19 साल की एज बताकर, तो वहां पे एज फ्रॉड होता है और उसके बाद उसको बैन कर दिया जाता है। कोई प्लेयर यदि 16 का भी है और उसने 14 बता दिया तो वो अंडर 19, अंडर 23 खेल रहा है, तो दिक्कत वाली बात क्या है? एज फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये 16 साल के हैं तो ठीक है, 16 साल के हैं, 16 साल में भी आईपीएल खेलना इज नॉट इजी। आईपीएल खेलना बहुत ही बड़ी बात है और ये आईपीएल में तो आ चुके थे। हालांकि आईपीएल में आने के बाद इनकी प्लेइंग 11 में जगह कैसे बनती, क्योंकि राजस्थान की पूरी टीम तो फिक्स थी। एक तो ये ओपनर थे और ओपन में तो राजस्थान में जगह बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि संजू और यशस्वी ओपन आते थे। इसका मतलब ये आने के बाद भी बेंच पर बैठे रह गए थे और लगातार ये पानी पिलाते रहते हैं। आईपीएल के मैचेस निकलने लग जाते हैं, 7 मैच हो जाते हैं, वैभव सिर्फ पानी पिला रहे थे। एक भी मौका वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला यहाँ पे। फाइनली 7 मैच होने के बाद 2 ऐसी चीजें होती हैं जिसके चलते वैभव का नाम आना ही था प्लेइंग 11 के अंदर और इनका डेब्यू होना तय था। कि आधा आईपीएल होने के बाद राजस्थान की सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि ये नंबर 9 में थे, मतलब ये बिल्कुल बॉटम में थे। प्लेऑफ की कंडीशन पूरी खत्म हो चुकी थी। साथ में इनके कैप्टन संजू सैमसन को चोट लग गई थी, जो ओपन करने आते थे, और चोट के कारण 4 मैच से संजू बाहर हो गए थे। यहाँ से राजस्थान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वैसे भी उनकी टीम बॉटम में है। साथ में ओपन में ट्राई किसी और को करना ही चाहते थे, क्योंकि संजू अभी चोटिल थे। तो यहाँ पे ही वैभव का डेब्यू कराया जाता है। 19 अप्रैल 2025 को एलएसजी के साथ जब राजस्थान का मैच होता है तो यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया जाता है। इस मैच में एलएसजी की पहले बैटिंग आई थी। एलएसजी ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए थे एंड 181 का चेस करने आई राजस्थान से। जब बैटिंग करने वैभव आते हैं तो ये अपनी पहली आईपीएल की बॉल में 6 मारते हैं, वो भी शार्दुल ठाकुर को। पहली गेंद पहला 6, वाह रे वाह। ऑडियंस तो ठीक है, कमेंटेटर भी शौक थे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर कैप्ड खिलाड़ी है। इंडियन टीम में इन्होंने काफी सारे मैचेस खेले हैं और उसके बाद अगर ये आते हैं और कोई 14 साल का लड़का 6 मार के शुरुआत करता है तो ये बहुत बड़ी बात है।
इतना ही नहीं, इन्होंने 20 बॉल के अंदर 34 रन बनाए। इनका डेब्यू ही मैच था और यशस्वी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी 85 रन की 8 ओवर के अंदर। इसके बाद अगला मैच राजस्थान का आरसीबी से होता है। यहाँ भी वैभव बैटिंग करने आते हैं, 16 रन बनाते हैं और यहाँ भी अच्छे टच में दिख रहे थे। 2 मैच हो गए थे, वैभव अच्छा खेल रहे थे, 2 मैच में 50 रन बना चुके थे, स्ट्राइक रेट इनका 200 का था। थर्ड मैच से पहले वैभव क्या करते हैं, अपने कोच को कॉल करते हैं और ये उनसे पूछते हैं कि आपने टीवी में देखा होगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये बताइए, क्योंकि मुझे 50 मारना है, बड़ी इनिंग्स खेलना है। इनको पता था कि अगर ये बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेंगे तो संजू के रिटर्न आते ही साथ ये ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी इनिंग्स नहीं आएगी, 16 रन 34 रन की आएगी तो ड्रॉप करना पड़ेगा। बट इनके कोच ने बताया इनको कि किस तरीके से अपना फुटवर्क गलत तरीके से कर रहे हैं, कैसे इनको सही करना है। साथ में इनके कोच ने ये भी बोला कि आपका स्ट्राइक रेट जब 200 है तो आप टाइम ले सकते हो, 150 स्ट्राइक रेट से भी आप खेलोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 50 मारो, बड़ी करो इनिंग को। थर्ड मैच 28 अप्रैल 2025 को खेला जाता है और इस मैच में जो होता है वो एक्चुअली में हिस्ट्री थी। देखिए, इस मैच के पहले का सिनेरियो थोड़ा सा आप समझिए। राजस्थान को इस समय 5 में से 5 मैच जीतने थे, तभी वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि ये नंबर 9 में थे। मतलब ये गेम जीतना बहुत ज्यादा मस्ट था। ये मैच जो हो रहा था इनका, ये गुजरात से था और गुजरात पॉइंट्स टेबल में डोमिनेट कर रहा था, वो प्लेऑफ में पहुंचने ही वाले थे। तो यहाँ से क्लियर था कि गुजरात ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि वो ऊपर है और राजस्थान नीचे है। इस मैच की शुरुआत में भी गुजरात ने डोमिनेट किया। एक्चुअली में पहले बैटिंग करते हुए गुजरात की टीम ने 209 रन बना दिए। राजस्थान की टीम जो इतना सर्वाइव कर रही थी पूरे आईपीएल, उनके लिए 20 ओवर में 210 रन का टारगेट तो इम्पॉसिबल टू चेस हो गया। इसके बाद बैटिंग में वैभव सूर्यवंशी आते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ और 11 ओवर में 166 रन की पार्टनरशिप करते हैं। वैभव ने इस मैच के अंदर 35 बॉल में सेंचुरी मार दी। फास्टेस्ट इंडियन, भाई साहब हमारे भाई यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा। 37 बॉल में जो फास्टेस्ट इंडियन था, क्रिस गेल के बाद उन्हीं का नाम था। अब उसके बीच में आके खड़े हो गए वैभव सूर्यवंशी। ये वैभव के करियर की आईपीएल की पहली सेंचुरी थी, लेकिन ये आईपीएल के इतिहास की सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी। इन्होंने यूसुफ पठान का, हेनरिच क्लासन का, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 35 बॉल में इन्होंने 100 रन बनाए थे। इनके ऊपर सिर्फ क्रिस गेल बचे थे जो यूनिवर्स बॉस हैं, ऐसा नाम इन्होंने कमाया इस मैच के बाद। इतना ही नहीं, इस मैच में 15.5 ओवर में राजस्थान 212 रन बना देती है और ये मुकाबला राजस्थान एक तरफा जीत जाती है। इस मैच के बाद तय होगा कि वैभव अब हर मैच में ओपन आएंगे। संजू रिटर्न भी आ गए, इसके बाद भी वैभव ओपन ही आ रहे थे। हालांकि वैभव 4th मैच में 5th मैच में फ्लॉप रहते हैं, लेकिन 6th मैच में एक बार फिर से 40 रन की इनिंग खेलते हैं, जो काफी बढ़िया इनिंग थी। फाइनली लास्ट मैच 29 मई को होता है, जो इनका सीएसके के साथ हो रहा था। इस मैच से पहले राजस्थान 9वें ही नंबर में थी और सीएसके 10वें नंबर में थी। ये मैच सिर्फ देखने के लिए था कि 26 आईपीएल में किसको रिटेन करना है, किसको नहीं रिटेन करना, कौन सा नया खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। एंड इस मैच के अंदर सीएसके की पहले बैटिंग आती है। सीएसके की जब बैटिंग आई तो आयुष मात्रे ने 43 रन बनाए, ब्रेविस ने 42 रन बनाए, सीएसके ने 187 रन बनाए। सीएसके आरआर दोनों इस समय वैसे भी बाहर हो चुकी थी टूर्नामेंट से। ये मैच सिर्फ औपचारिकताओं के लिए था कि अगले टूर्नामेंट में किसको रखना है, किसको रिटेन करना है। सीएसके के यंग खिलाड़ी आयुष मात्रे, ब्रेविस ने बताया था कि हम दोनों को तो लेना ही पड़ेगा और हम ही फ्यूचर हैं। बट इसके बाद बैटिंग करने राजस्थान आती है और राजस्थान जब बैटिंग करने आई तो एक बार फिर से सूर्यवंशी ने 33 बॉल में 57 रन बना के कमाल कर दिया। राजस्थान इस मैच को जीतने के साथ खत्म करती है और इसके बाद 2026 आईपीएल के लिए सूर्यवंशी को रिटेन कर लेती है। ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि सूर्यवंशी 2026 आईपीएल में ओपन ही आने वाले हैं, यशस्वी के साथ आने वाले हैं, क्योंकि ये कमाल कर चुके थे 7 ही मैच के अंदर। सिर्फ 7 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 252 रन बनाए थे। इनका स्ट्राइक रेट 206.56 का था। 2025 के पूरे आईपीएल में जिन भी खिलाड़ियों ने 250 से ज्यादा रन बनाए थे, किसी का भी स्ट्राइक रेट 200 के पार नहीं था और इनका स्ट्राइक रेट 206 के पार था। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। अभी ये तय हो चुका है कि 2026 में जो आईपीएल आने वाला है उस आईपीएल के लिए वैभव भी ओपन आएंगे और पक्का ओपन आएंगे। आने वाले 10 साल वैभव रहने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स में, क्योंकि एक्चुअली में ये फ्यूचर है। 14 साल की इनकी अभी सिर्फ उम्र है और ये इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो अभी तो कितना लंबा इनका करियर होने वाला है। इसलिए राजस्थान इनको कभी नहीं छोड़ेगी। अब आईपीएल के बाद ही समाट होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और समाट भी ये खेलने जाते हैं। समाट जो है कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर इंडियन टीम के ड्रॉप हुए खिलाड़ी खेलते हैं। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन वहीं से वापसी की है इंडियन टीम के अंदर। समाट में क्या होता है कि महाराष्ट्र के साथ बिहार का एक मैच होता है 2 दिसंबर के दिन। इस मैच में बिहार की पहली बैटिंग आती है और बिहार जब बैटिंग करने आती है तो यहाँ पे भी वैभव सूर्यवंशी ओपन आके 61 बॉल में 108 रन बनाते हैं और नाबाद ही लौटते हैं। तो जी बिहार की पूरी टीम का स्कोर 176 था और वैभव का अकेले का स्कोर 108 था। मतलब वैभव भी अकेले रन बना रहे हैं, बिहार को डोमिनेट अकेले दम पे ही करा रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अभी रिसेंट टाइम में विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट हुई और विजय हजारे ट्रॉफी में भी इनका नाम आता है और ये खेलने भी जाते हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी और ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है क्योंकि इसको रोहित शर्मा भी खेलने गए हैं, विराट भी खेलने गए हैं, तो विजय हजारे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे के अंदर इनका जब नाम आया तो इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था। वैभव सूर्यवंशी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अब किंग कोहली का भी रिकॉर्ड खतरे में आया। 24 दिसंबर 2025 के दिन बिहार का मैच अरुणाचल प्रदेश से होता है। इस मैच के अंदर बिहार की पहले बैटिंग आती है। बिहार की जब बैटिंग आई तो ओपन करने के लिए वैभव सूर्यवंशी आते हैं और इस इनिंग में पहले 50 मारते हैं, 100 मारते हैं और इसके बाद 190 रन की इनिंग खेल जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। वैभव ने इस मैच में सिर्फ 84 बॉल खेली, इसके बाद भी 190 रन बना दिए और ये 50 ओवर का मैच था। मतलब कि बिहार की टीम पूरे रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी और बिहार की टीम ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 ओवर में 574 रन बना दिए। अभी वैभव सूर्यवंशी लगातार डोमिनेट करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर ये 26 आईपीएल में बहुत अच्छा खेलेंगे तो T20I में इंडियन टीम में पक्का डेब्यू कर लेंगे एंड अगले साल भी इनकी एज 15-16 हो पाएगी। मतलब ये सबसे कम एज में इंडियन टीम में डेब्यू अभी कर सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल है कि एज से फर्क ही नहीं पड़ता। इतना अच्छा खेल रहे हैं कि इंडियन टीम में पक्का डेब्यू कर लेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। रीजन काफी साफ है, इनके पापा ने 5 साल की उम्र से ही सब कुछ छोड़ के इनको ही तैयारी में लगा दिया था, इसलिए वैभव आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। उसके लिए आप संघर्ष काफी किए, बहुत। दुकान भी छोड़ना, सब कुछ त्याग दिए। आपको क्या लगता है कितने टाइम में फ्यूचर में वैभव इंडियन टीम में आ सकते हैं, आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते? आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक यशस्वी जायसवाल की ये वीडियो देखिए कि उनको टेस्ट बस क्यों खिलाया जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।